분신사바, 분신사바, 오이테 쿠다사이। हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे फैसल नामी शख्स ने सेंड की है और ये कहते हैं कि ये वाकया उनके साथ तकरीबन 10 साल पहले हुआ था, जब इनके हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। इनका घर किराए का था। बहन की शादी करने के लिए इन्होंने कुछ लोगों से कर्जा लिया और वक़्त पर ये कर्जा उन लोगों का अदा ना कर सके। जैसे जैसे वक़्त गुजरता गया वो लोग इन पैसों की कीमत डबल करते गए। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मैं एंजाइटी का शिकार हो चुका था। दिन रात डिप्रेशन में रह रहकर मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक रात मैं किसी होटल पर खाना खाने के लिए गया। उसी होटल में मैंने 3-4 आदमियों को बातें करते हुए सुना। वो आदमी काफी ज्यादा पैसे के बारे में बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने ये पैसा कैसे हासिल किया। वो कुछ डेडली ब्लैक मैजिक के बारे में बात कर रहे थे। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। मैंने उनकी बात तवज्जो से सुनना शुरू कर दी। वो बता रहे थे कि हम शैतान के चेलों से कुछ रूल्स वगैरह साइन करते हैं और इसके बदले में वो हमें पैसे देते हैं। मैंने उनकी बात काफी ज्यादा तवज्जो से सुनी क्योंकि उस वक्त मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मैंने सोचा कि मैं भी ये वाला काम करता हूँ। मैंने उनसे काफी ज्यादा मालूमात ली और घर आकर मैंने काफी ज्यादा सोचा। इसके बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं भी उस स्पिरिट से कांटेक्ट करूंगा और अपने हालात बेहतर करूंगा। फिर रात को मैंने उन्हीं लोगों के मुताबिक 3 कैंडल्स जलाई और इन्हें एक स्टार की शेप में रखा। इन कैंडल्स के आर पार मैंने मुर्गी का खून छिड़क लिया और मैंने उस स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने इन स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे कोई जवाब ना मिला। लेकिन इसके बाद कमरे की चीजें हिलना शुरू हो गई। मुझे पता चल चुका था कि स्पिरिट आ चुकी हैं। इसके बाद इन स्पिरिट्स ने मुझसे रूल्स साइन करने का कहा और कहा कि तुम ये रूल्स अच्छे तरीके से पढ़ लो। मैंने बगैर पढ़े उन रूल्स पर साइन कर दिए क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उन रूल्स को पढ़ लेता तो मुझे इतना ज्यादा नुकसान ना होता। खैर मैंने उन रूल्स पर साइन कर दिया। जैसे ही मैंने इन स्पिरिट से कांटेक्ट किया इसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलना शुरू हो चुका था। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश था। रूल्स के मुताबिक वो स्पिरिट मुझसे रोज़ाना जानवरों का खून लिया करती थी और मैं भी उसे जानवरों का खून दे दिया करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस स्पिरिट की डिमांड इंसानी खून हो चुकी थी। लेकिन मैं इंसानी खून कहाँ से लाता? अब मुझे हर चीज़ मिल चुकी थी। पैसा दौलत मुझे हर चीज़ मिल चुकी थी। मैं किसी तरीके से उस स्पिरिट से जान छुड़वाना चाहता था लेकिन वो स्पिरिट मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी क्योंकि मैंने उन रूल्स पर साइन किया हुआ था। जैसे ही मैंने उस स्पिरिट की बात ना मानी तो उस स्पिरिट ने मुझे 3 दिन का टाइम दिया और कहा कि अगर तुमने मुझे इंसानी खून ना दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। मैंने इस बात को काफी ज्यादा सीरियस ना लिया लेकिन ठीक 3 दिनों बाद मेरी बेटी की डेथ हो गई। इस डेथ के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि मैं जिसे स्पिरिट समझ रहा था बल्कि वो शैतान था और शैतान मुझसे गलत काम करवाना चाहता था और मैंने उन गलत कामों को करने के लिए उन रूल्स पर साइन कर दिया था। मेरी बेटी की डेथ के बाद उस शैतानी स्पिरिट ने मुझसे ये कहा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने काफ़ी ज़्यादा आमिल बाबू के पास जाने की कोशिश की और उन्हें ये मामलात वगैरह बताए तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि तुमने शैतान से राब्ता किया है और शैतान का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने शैतान का मुकाबला किया तो हमारा अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि अब मेरे पास हर चीज़ आ चुकी थी और मैं अब उसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहता था जो चीज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब मेरा काम आमिल बाबू वगैरह से ना हल हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा मैजिशियंस के पास गया और उन्हें ये सारी बात बताई तो उनके पास भी इस बात का कोई हल नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इसका अज़ाला तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। खैर मैं काफ़ी ज़्यादा मायूसी के बाद घर वापस आया। मेरे पास उस शैतान से लड़ने के लिए कोई भी चीज़ ना थी। मैंने अलमारी के अंदर से कुरान निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे दिल ही दिल में सुकून मिलने लगा। इसके बाद मैंने दिन रात उस कुरान की तिलावत शुरू कर दी और नमाज भी मैंने बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दी। इसके बाद मुझे वो शैतानी स्पिरिट नजर नहीं आया करती थी। अगर मैंने थोड़ी सी देर ना की होती तो मेरी बेटी भी आज जिंदा होती। मेरे साथ ही पेश आने वाले वाकयात सच्चे वाकयात हैं। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो
हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।